दोस्तों आज 16 अक्टूबर है और आज के दिन जो बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हैं हेमा मालिनी, वो 75 साल की हो गई हैं। तो आज हेमा मालिनी जी के बारे में मैं काफ़ी कुछ पढ़ रहा था सुबह से, तो कुछ बातों पर मेरा ध्यान गया, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ एज इट इज़। हेमा मालिनी इस समय मथुरा से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा है, फिल्मी दुनिया का एक बड़ा चेहरा है। फिर हम उनकी अगर निजी ज़िंदगी की बात करें तो ध्यान आता है कि धर्मेंद्र जी उनके पति हैं, और क्योंकि जब उन्हें धर्मेंद्र जी से शादी करनी थी उस वक्त वो पहले से शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया और उसके बाद फिर निकाह या शादी जो कहें वो हो गया। अब हम बात करते हैं हिंदू धर्म की, और कहा जाता है कि हिंदू धर्म बहुत सहिष्णु है, किसी को भी स्वीकार लेता है। भारतीय जनता पार्टी तो करती रही ऐसी बातें, और भारतीय जनता पार्टी हेमा मालिनी की पॉपुलैरिटी के आधार पर जब उन्हें अपना मथुरा लोकसभा सीट का टिकट देती है, 2014 में सांसद बनती हैं, उस वक्त वो ये सारी बातें भुला देती है। किसी का भी निजी जीवन है, कुछ भी हो सकता है, कोई किसी भी धर्म में जा सकता है। वैसे भी हम सर्वधर्म सर्व संभाव वाले देश हैं, हम सेकुलर हैं। कुछ लोग भले न माने, लेकिन हम संविधान के हिसाब से तो सेकुलर हैं, और किसी को भी अपना धर्म प्रैक्टिस करने का अधिकार है, धर्म परिवर्तन का भी अधिकार है। लोग अलग अलग धर्मों में शादियां भी करते हैं। लेकिन थोड़ी हैरत तब होती है जब राइट विंग से किसी को ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जिसने अपने जीवन में हिंदू धर्म परिवर्तित कर लिया हो सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें शादी करने की आज़ादी मिल सके। तो क्या हम ये सहिष्णुता का एक प्रमाण रख रहे हैं कि हिंदू धर्म कितना सहिष्णु है? फिर मथुरा कृष्ण की नगरी है, तो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की नगरी में हम एक राइट विंग का एक ऐसा चेहरा देखते हैं। मुझे नहीं मालूम कि पहले कभी इन सब बातों पर विचार किया गया है या नहीं। मैं यहाँ पर हेमा मालिनी का प्रशंसक हूँ, ये भी बता दूँ। हेमा मालिनी की फिल्में भी मुझे अच्छी लगती हैं, हेमा मालिनी का डांस भी मुझे अच्छा लगता है, और हेमा मालिनी एक बहुत ही शानदार शख्सियत हैं, उनसे बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। लेकिन बात यहाँ राजनीति की हो रही है, और राजनीति भी एक ऐसी पार्टी की जो पार्टी सहिष्णुता की बात करती है, हिंदू कट्टरता की बात करती है, जो धर्म परिवर्तन की बात करती है, जो सबको बराबर के मौके, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। ऐसे में जो एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट सिटी है मथुरा, भगवान श्री कृष्ण का नाम अगर लिया जाता है दुनिया में कहीं भी तो मथुरा ही सबसे पहले आता है। और वहाँ से राइट विंग की जो दावेदार हैं वो हेमा मालिनी हैं। लेकिन हेमा मालिनी जो राइट विंग, जो हिंदू धर्म की बहुत वकालत करता है, उसके प्रति कैसी आस्था है, क्या रहा है, वो इतिहास सबके सामने। यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, धर्म परिवर्तन करके शादी नहीं करनी चाहिए। मैं तो यहाँ ये भी नहीं कह रहा हूँ कि धर्म परिवर्तन सिर्फ शादी के लिए किया जा रहा है तो वो गलत है। किसी की अपनी मर्जी है, इच्छा है, किसी का धर्म उसकी इजाज़त नहीं देता तो वो क्या करे, धर्म परिवर्तित कर लेते हैं लोग। तो आप लोग इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? बिल्कुल आज का दिन, हालांकि वो आज 75 साल की हो गई हैं, उन्हें मैं शुभकामना देना चाहूँगा, लेकिन जब भी कभी जिक्र आता है तो इंसान की पिछली ज़िंदगी, वर्तमान स्थिति, सोच, लोगों के बीच एक इमेज, इन सब का ख्याल आता ही है। तो क्या इन सारे पहलुओं पर आप बात करते हैं? क्या इन सारे पहलुओं पर आप ध्यान देते हैं? क्या आपको लगता है कि इन सारे पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए? और हाँ, जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी भी शहर से एक बड़े पब्लिक फिगर को मौका दे देती है, फिर चाहे वो कोई फिल्म स्टार हो, कोई स्पोर्ट्स स्टार हो, कोई और तरह का म्यूज़िक का सेलिब्रिटी हो, हालांकि म्यूज़िक सेलिब्रिटी को अभी तक मिला तो नहीं है चांस, तो उस शहर के लोगों पर क्या बीतती है? मतलब हेमा मालिनी ने कहा कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, इसलिए मुझे मथुरा सीट मिलनी चाहिए, और वो इतनी पॉपुलर है कि हर शहर में लोग उन्हें जानते हैं। सवाल ही नहीं कि किस शहर में उनको नहीं जानते होंगे, वो शहर का नाम लें और वहाँ पे उनके हज़ारों लाखों फैंस होंगे। तो उस शहर में काम करने वाले जो ज़मीनी तौर से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता, नेता होते हैं, उनके दिल पर क्या बीतती होगी कि हम सारी मेहनत हम करते हैं, बाहर से एक सेलिब्रिटी आता है, वो हमारा सांसद बन जाता है। तो क्या कभी आप लोग इन सारी बातों पर विचार करते हैं? क्या ये बातें आपके जहन में आती हैं या ये सिर्फ मेरे ही जहन में आ रही हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।